Hello students, welcome back to my channel. Let us discuss about the conversion of galvanometer into voltmeter. धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण पर आइए चर्चा करते हैं। गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के पहले आइए किसी परिपथ में जब वोल्टमीटर को प्रयोग करते हैं तो कैसे क्या किया जाता है उसका विश्लेषण कर लिया जाए। मान लिया जाए कोई सर्किट है जिसमें दो प्रतिरोध R1 एवं R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रयुक्त शेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। अतः प्रवाहित धारा I इक्वल्स E अपॉन R1 प्लस R2। प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2। V सपोज किया जाए V इक्वल्स IR2। इक्वेशन नंबर 2 लिया जाए। अब अगर हम R2 के सिरों के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर को लगा करके मापना चाहते हैं तो वोल्टमीटर को इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच में समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। माना इस अमीटर का प्रतिरोध RB है। क्योंकि अमीटर में कॉइल यानी कुंडली प्रयोग की गई है और कुंडली का प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता है। मान लिया प्रतिरोध इसका RB है। चूंकि R2 और RB परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं अतः प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रभावी प्रतिरोध के कम होने के कारण R2 से प्रवाहित होने वाली धारा अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगी। इस स्थिति में माना प्रवाहित होने वाली धारा I प्राइम हो जाती है। अतः वोल्टमीटर को जोड़ने के पश्चात प्रवाहित धारा I प्राइम इक्वल्स E अपॉन प्रतिरोध R1 प्लस मान लिया R2 एवं RB का R2 एवं RB का प्रभावी प्रतिरोध R2 प्राइम है तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्राइम। इक्वेशन 3 हो गया। चूंकि अब धारा अपेक्षाकृत अधिक प्रवाहित हो रही है और I न प्रवाहित होकर के I प्राइम प्रवाहित हो रही, इसलिए माना प्रतिरोध B प्राइम हो जाता है इस अवस्था में। तो B प्राइम इक्वल्स I प्राइम R2 प्राइम। इक्वेशन 4 हो गया। अब चूंकि पहले का विभव था B और अब विभव हो जा रहा B प्राइम अतः विभव के मापन में या विभवांतर के मापन में त्रुटि कितनी हो गई। विभवांतर के मापन में हुई त्रुटि V माइनस B प्राइम होगी और B माइनस B प्राइम इक्वल्स हो रहा है I R2 माइनस I प्राइम R2 प्राइम। अब अगर हम I और I प्राइम के मान को यहां पर रखें तो मिलेगा
v माइनस बी प्राइम इक्वल्स आई की वैल्यू है e अपान आर वन प्लस आर टू, ई अपान आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू माइनस ई आई प्राइम की वैल्यू है यहाँ पर ई अपान आर वन प्लस आर टू प्राइम, ई अपान आर वन प्लस आर टू प्राइम इंटू आर टू प्राइम। आर बी माइनस बी प्राइम इक्वल्स ई कॉमन ले लिया जाए आर टू इंटू आर वन प्लस आर टू प्राइम माइनस आर टू प्राइम इंटू आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्राइम इक्वल्स ई आर टू इंटू आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर टू प्राइम प्लस आर टू इंटू आर टू प्राइम माइनस यहाँ पर देखिए ये आर टू प्राइम इंटू आर टू प्राइम इंटू आर, और ये है आर टू, तो आर टू माइनस आर टू इंटू आर टू प्राइम, आर टू इंटू आर टू प्राइम, आर टू इंटू आर टू प्राइम कैंसिल हो गया अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्राइम इक्वल्स ई आर वन आर टू बच रहा है और आर वन आर टू प्राइम बच रहा है, तो ये हो गया आर वन आर टू माइनस आर वन आर टू प्राइम अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्राइम, ये लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस बी प्राइम, बी माइनस बी प्राइम। अब यहां पर इसको और सॉल्व कर लिया जाए, और बी माइनस बी प्राइम इक्वल्स आर वन यहाँ भी है, आर वन यहाँ भी है, कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा ई आर वन आर टू माइनस आर टू प्राइम अपॉन आर वन प्लस आर टू
R1 प्लस R2 प्राइम। यहाँ पर देख रहे हैं B माइनस बी प्राइम, अर्थात विभव में हुई त्रुटि, विभव के मापन में जो त्रुटि हो रही है, अगर इसको जीरो किया जाए तो राइट हैंड साइड में R2 माइनस R2 प्राइम को जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखें यदि R2 माइनस R2 प्राइम इक्वल्स जीरो, तो B माइनस बी प्राइम इक्वल्स जीरो। अतः विभव के मापन में जो विभवांतर R2 के सिरों के बीच हमने मापा, उसके मापन में त्रुटि अब जीरो हो जाएगी। कब होगी? जब R2 माइनस R2 प्राइम बराबर होंगे। अतः अब जो पहले विभव था, जो R2 के सिरों के बीच का पहले का विभवांतर था, वही विभवांतर बाद में मिलेगा। कब? जब R2 माइनस R2 प्राइम इक्वल्स जीरो। अतः R2 minus R2 prime equals 0 implies that R2 equals R2 prime. और 1 by R2 equals 1 upon R2 प्राइम। किंतु R2 प्राइम जरा देखा जाए क्या है। R2 प्राइम RB और R2 का प्रभावी प्रतिरोध था। तो R2 प्राइम है R2 प्राइम कॉमा R2 एवं RB का प्रभावी प्रतिरोध है। अतः 1 बाई R2 इक्वल्स 1 बाई R2 प्राइम इक्वल्स 1 बाई R2 प्लस 1 बाई RB। तो हमें मिला यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं R 1 बाई R2 1 अपान R2 इक्वल्स 1 अपान R2 प्लस 1 अपान RB। 1 अपान R2 को लेफ्ट हैंड साइड ले चलिए तो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R2 इक्वल्स 1 अपान RB implies that this will be 0। तो 0 इक्वल्स 1 अपान RB और RB इक्वल्स 1 अपान 0 इक्वल्स इनफाइनाइट। अतः इस RB का मान, यानी जो वोल्टमीटर हम प्रयोग करेंगे, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। किंतु किसी भी कुंडली का प्रतिरोध अनंत तो किया नहीं जा सकता। हाँ, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक किया जा सकता है, यानी उच्च प्रतिरोध को किया जा सकता है। अतः किसी गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके गैल्वानोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके परिवर्तित किया जा सकता है। अगर ए और बी कोई दो बिंदु हैं और इनके बीच में ये चालक प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर बी है और ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी है और इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर है और इसमें आने वाली धारा आईसी है। तो V इक्वल्स होगा IC into G plus S, implies that
आई जी इक्वल्स बी अपॉन जी प्लस एस। इस प्रकार देख रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा है वो आई जी वी अपॉन बी जी प्लस एस के बराबर होगी। ओके, थैंक्स।